जुजैर उदयपुरी। जुजैर, अमर सिकंदर जुजैर। सिकंदर अपने महल में बैठा हुआ था और दुनिया फतेह करने के मंसूबे बना रहा था। इतने में ही उनके गुरु एरिस्टोटल का प्रवेश हुआ। सिकंदर ने उठ के तख्त अपने गुरु को ऑफर किया और कहा, जनाब बैठिए। गुरु ने सिकंदर के सर पर हाथ फेराए और कहा, बेटा जाओ दुनिया फतेह करो, आसमान में सुनहरे हरफों से अपना नाम लिखवाओ, गाजी बनो। लेकिन बेटा याद रखना कि जब तुम ईरान पहुंचोगे तो ईरान में एक ऐसी गुफा है, उस गुफा में ऐसा पानी है जहां सूरज की रोशनी पानी पर आके जब टिमटिमाती है, जब हंसती खेलती है, वहां से पानी पीना, तुम अमर हो जाओगे, हमेशा के लिए दुनिया पर गाजी बन के राज करोगे। सिकंदर यूनान से निकला, मिस्र इजिप्ट को कॉन्कर किया, फतेह किया। उसके बाद मेसोपोटामिया इराक आया और फिर पर्शिया ईरान के दरवाजे पे दस्तक दी। वहां दरायस से मुकाबला हुआ, जंग जीती गई और ईरान को फतेह किया। जब ईरान पहुंचा सिकंदर तो उसने अपने 4 बेहतरीन घुड़सवार को बुलाया और कहा कि चारों दिशाओं में जाओ और ये पता लगाओ कि वो पहाड़ कहां है जहां वो गुफा है। गुफा के सर में सुराख है, सुराख से रोशनी आती है, पानी पे खेलती है, टिमटिमाती है। चारों घुड़सवार चारों दिशाओं में दौड़े। एक घुड़सवार 2 दिन के बाद आया और उसने कहा कि मेरे आका, मेरे मौला, वो जो पहाड़ी है यहां से 2 दिन की दूरी पर है, हम वहां हमारे खेमे, हमारे जो फौजें हैं लेके जाते हैं। पहाड़ के नीचे खेमों ने अपना बिछाया बिछौना। सिकंदर ने अपना कवच उतारा, तलवार ली, हाथ में मशाल ली और एक छोटा प्याला बांधा। उस पहाड़ के अंदर उसने प्रवेश किया। धीरे धीरे पानी पैरों को छूने लगा, धीरे धीरे पानी ऊपर चढ़ने लगा। सिकंदर के दिल में खौफ बढ़ने लगा, डर चढ़ने लगा। कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं है, कहीं कोई दुश्मन तो नहीं है। मशाल बुझ गई, खाली तलवार और प्याला रह गया। अपने साथ एक खौफ, कहीं कोई पिशाच तो नहीं है, कहीं कोई हैवान तो नहीं है। ये करते करते जैसे सिकंदर अंदर पहुंचा, पानी धीरे धीरे कमर तक पहुंचा। सिकंदर घबराया हुआ हौले हौले अपने कदम लेकर उस जगह पहुंचा जहां उसे हल्की सी रोशनी नजर आई। वो रोशनी की तरफ जब अग्रसर हुआ तो उसे देखा कि वाकई में गुफा के सुराख में से एक रोशनी आ रही है, पानी पर खेल रही है, टिमटिमा रही है, पानी उछल रहा है। सिकंदर ने प्याला उठाया, प्याला उठा के पानी उठाया और अपने लबों तो बस ले ही जाने वाला था कि ऊपर से आवाज आई, ए सिकंदर रुक। सिकंदर घबराया, अरे मुझे कौन जानता है इस गहरी गुफा में। ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था और कौवे ने कहा, सिकंदर मैं जानता हूं तू क्या क्यों आया है, तू ये अमृत पीने आया है, लेकिन मेरी वाणी सुन ले इसको पीने के पहले। मैं 400 साल बूढ़ा हूं, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे जन, मेरे परिजन, मेरे देशवासी सब खत्म हो गए, मर गए, फना हो गए। मैं चलना चाहता हूं, चल नहीं सकता। मैं दौड़ना चाहता हूं, दौड़ नहीं सकता। मैं उड़ना चाहता हूं, उड़ नहीं सकता। मैं मरना चाहता हूं, मर नहीं सकता। है सिकंदर, इस अमृत रूपी विष को तू त्याग दे, अपनी ख्वाहिशों को छोड़ दे, अपने अरमानों को फना कर दे, लौट जा सिकंदर। ये अमर होने का पानी नहीं, ये अमृत नहीं, ये विष है, ये तुझे खा जाएगा। सिकंदर ने अपनी मजलूमियत और अपनी गरीबी को देखा। सिकंदर ने कौवे को देखा, अमृत को देखा, प्याले को देखा। उसने अपना अमृत फेंक कर लौट आया, अपनी फौजों के पास आया और उसने फौजों का रुख हिंदुस्तान की तरफ किया। पूर्व से जब उससे जंग हुई, उस जंग में सिकंदर घायल हुआ। घर लौटते, यूनान लौटते, बेबीलोन जो आज के इराक में है, वहां उसकी आत्मा ने अंतिम शांति ली। सिकंदर ने अपनी ख्वाहिशें फना कर दी, अपने अरमान खत्म कर दिए।
सिकंदर हमेशा के लिए अमर हो गया। सिकंदर ने अपनी आखिरी तमन्ना पा ली, सुनहरे हरफों में अपना नाम आसमान पे लिख लिया, दुनिया का गाजी बन गया, लेकिन मौत को उसने अपने गले लगा दिया। मिर्जा गालिब ने क्या खूब कहा है, हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमां फिर भी कम निकले, बहुत निकले अरमां फिर भी कम निकले। जनाब रामानंद भट्ट जी, आपको फिर मैं मुखातिब कर रहा हूं।